हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और मैं फिर से आ गई हूं आप सबके लिए लेकर क्लास 9 दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस। क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 9 दैट इज इम्प्रेस टूल। ओ इम्प्रेस प्रेजेंटेशन टूल है हमारा। क्या? ओ इम्प्रेस। इस चैप्टर 9 के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स अभी फिनिश कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने को आज का टॉपिक है डिस्कस करने को दैट इज डिफरेंट व्यूज ऑफ अ स्लाइड। एक स्लाइड के कितने व्यूज होते हैं, या आप एक स्लाइड को अपने इम्प्रेस एप्लीकेशन के अंदर आप अपनी स्लाइड को किन किन तरीकों से देख सकते हो, उनको व्यू कर सकते हो। आज की क्लास में हम ये जानेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरुआत करें। लेट्स बिगिन। There are 6 different ways to view your presentation in Impress as shown in the table below. आप अपने presentation को 6 तरीकों से view कर सकते हो। You can view your presentation in 6 ways. पहला आता है हमारा normal. The very first view is normal. This view displays 3 panes that show the slides pane, the slide and a task pane. जब भी किसी स्लाइड को आप जब भी अपनी इम्प्रेस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने खुल के आता है क्या? एक एम्प्टी प्रेजेंटेशन। अगर आपने एम्प्टी प्रेजेंटेशन चूज किया है, अगर आपने टेम्पलेट भी चूज किया है, तब भी आपके सामने क्या खुल के आता है? एक टेम्पलेट का फर्स्ट स्लाइड, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द टेम्पलेट। इस पूरे एप्लीकेशन में आपको 3 चीजें देखने को मिलती हैं। नॉर्मल व्यू की अगर हम बात करते हैं, अगर हम नॉर्मल व्यू की बात करते हैं, दिस इज माई इम्प्रेस। ये मेरा इम्प्रेस है। दिस इज माई इम्प्रेस एप्लीकेशन। इस इम्प्रेस एप्लीकेशन विंडो, दिस इज द इम्प्रेस, दिस इज द इम्प्रेस एप्लीकेशन। दिस इज द इम्प्रेस एप्लीकेशन विंडो। इस इम्प्रेस एप्लीकेशन विंडो के अंदर ये हमारा टाइटल बार है, फिर ये हमारा मेन्यू बार है, दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार एंड ऑल दैट स्टफ। हमारा रूलर है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्या? 3 विंडोज में बंटता है। नॉर्मल व्यू में जो आपका इम्प्रेस एप्लीकेशन होता है वो तीन पेन्स में दिखाया जाता है। इन नॉर्मल व्यू योर इम्प्रेस एप्लीकेशन इज रिप्रेजेंटेड इन 3 व्यूज। ये होगा और ये होगा, और बीच में आएगा आपका क्या? बीच में आपको देखने को मिलता है आपकी स्लाइड। तो ये कौन सा व्यू है? ये है एक नॉर्मल व्यू, जहां पे आपको मिलेगा एक स्लाइड्स पेन, जहां पे आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है स्लाइड पेन। ये है आपका स्लाइड पेन। ये है आपका टास्क पेन, जहां पे आपको अदर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, टास्क पेन में आपको बहुत सारे इंडिविजुअल और बहुत सारे एक्सटर्नल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। इसी के साथ ही आपका जो बीच वाला एरिया है, दिस सेंटर एरिया, दिस इज नोन एज व्हाट काइंड ऑफ एरिया? दिस इज द वर्क एरिया। ये कौन सा एरिया कहलाता है? दिस इज द वर्क एरिया। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल इम्प्रेस एप्लीकेशन विंडो, ये एक नॉर्मल इम्प्रेस एप्लीकेशन विंडो है। इस एप्लीकेशन में अगर आप अपनी स्लाइड को व्यू करते हैं इन नॉर्मल व्यू, अगर आपकी स्लाइड को आप एक नॉर्मल व्यू में व्यू करना चाहते हो, तो आपका जो स्लाइड है, आपका जो प्रेजेंटेशन विंडो है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जहां पे आपका टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है एंड ऑल दैट स्टफ। ये तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी व्यू हो, आपके ये तीनों के तीनों बार्स तो रहेंगे। सिर्फ जो फर्क आएगा हर एक व्यू में, वो आएगा आपके इस एरिया में। किस एरिया में? इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा, आपके लेफ्ट मोस्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा स्लाइड पेन, जहां पे आपको बहुत सारी स्लाइड्स की सीक्वेंस देखने को मिलेगा कि आपके इस प्रेजेंटेशन में अभी करंट कितनी स्लाइड्स हैं। देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्लाइड्स, उसका पूरा का पूरा सीक्वेंस, उसका पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल आपको मिलेगा। इफ देयर आर 6 स्लाइड्स, तो आपको 6 स्लाइड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगी। फिर आता है आपका वर्क एरिया। सॉरी, वर्क एरिया दैट इज द एक्चुअल स्लाइड। ये होती है हमारी क्या? ये होती है हमारी एक्चुअल स्लाइड। दिस इज आवर एक्चुअल स्लाइड। ये होती है हमारी एक्चुअल स्लाइड, जहां पे हमारा सारा का सारा काम होता है। द स्लाइड ऑन विच वी वर्क, दिस इज द एक्चुअल स्लाइड, दैट इज द वर्क एरिया। जिस स्लाइड पे हम वर्क करते हैं, ये हमारा वर्क एरिया है। एंड दिस इज द टास्क पेन, जो रिप्रेजेंट करता है क्या? फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। एक ऐसा
एक ऐसा पेन जो रिप्रेजेंट करता है क्या, बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन, जो बताता है बहुत सारे टास्क्स। तो एक स्लाइड को अगर हम एक नॉर्मल व्यू में देखने की कोशिश करते हैं, इफ आई वांट टू सी माय स्लाइड इन अ नॉर्मल व्यू, तो किसी भी प्रेजेंटेशन का नॉर्मल व्यू क्या होता है? इंप्रेस एप्लीकेशन में आपको लेफ्ट मोस्ट में दिखेगा आपका स्लाइड पेन, जहां पे नंबर ऑफ स्लाइड्स, आपके करंट प्रेजेंटेशन में कितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। सेंटर में आपको दिखेगा वर्क एरिया, दैट मींस योर मेन स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप अभी काम कर रहे हो वो स्लाइड आपको सेंटर में दिखेगी। राइट पे आपको दिखने वाला है क्या, टास्क पेन। तो ये जो व्यू होता है किसी भी स्लाइड का इंप्रेस एप्लीकेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं नॉर्मल व्यू। दिस व्यू डिस्प्लेस 3 पेन्स। इस व्यू में आपको 3 पेन्स देखने को मिलेंगे आपके इंप्रेस एप्लीकेशन विंडो पर। दिस व्यू डिस्प्लेस 3 पेन्स दैट शो द स्लाइड्स पेन, द स्लाइड एंड द टास्क पेन। ये हमारा स्लाइड है, द मेन एरिया, द एक्चुअल एरिया, दिस इज द स्लाइड। उसी सीक्वेंस में लिखा है स्लाइड पेन आपको पहले देखने को मिलेगा, फिर आपको एक्चुअल स्लाइड देखने को मिलेगी, और फिर आपको देखने को मिलेगा क्या, टास्क पेन। सो आई सपोज को आपको ये व्यू क्लियर हुआ है, आपको ये व्यू क्लियर हो चुका है कि कैसे हम एक स्लाइड को एक नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं। सेकेंड व्यू आता है हमारा आउटलाइन व्यू। सेकेंड व्यू आता है हमारा क्या, वी हैव अ सेकेंड व्यू विच इज नोन एज द आउटलाइन व्यू। This view displays only the text of the presentation in outline form, allowing you to work easily with the content. ये जो हमारा व्यू होता है, आगे मैं आपको हर एक व्यू की इमेजेस भी दिखाऊंगी कि प्रेजेंटेशन में, एक इंप्रेस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन में हर एक व्यू कैसे दिखता है। अभी बस आप इतना समझिए कि आउटलाइन व्यू में आपने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या कंटेंट दिया है, उसका एक आउटलाइन बन के आता है। जैसे कि अगर सपोज करूं मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में यहां पे दिया मैग्नेट ब्रेन्स, मैंने यहां पे लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स, एंड मैंने यहां पे इस मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर, ये मेरी हेडिंग है मेरे स्लाइड के अंदर, मेरे स्लाइड के अंदर ये मेरी हेडिंग है, यहां पे मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स दे दिए हैं। ओके, मैंने यहां पे बुलेट पॉइंट्स में कुछ दे दिया है, एडटेक प्लेटफॉर्म। ओके, फिर मैंने दिया है 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कोशिश तो हमारी यही है कि ये जो हमारा नंबर है ये बहुत आगे हो, 10 मिलियन से ज्यादा ही हम आगे जाएं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है। प्लीज इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। तो समझिए इस बात को कि मैग्नेट ब्रेन्स हमने दिया है यहाँ पे आउटलाइन, दिस व्यू डिस्प्लेस ओनली द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में क्या टेक्स्ट डाला है उसका एक आउटलाइन बना के देना। जैसे कि आप कोई भी बुक रेफर करते हो, आपकी क्लास 9 की कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आई थिंक मैंने अपने प्रीवियस क्लास में आपको आउटलाइन समझाया था, एक बार फिर समझा देती हूँ, नो इश्यूज। आपकी कोई बुक है क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, उस बुक के स्टार्टिंग पेजेस में आपको मिलता है क्या, कंटेंट। क्या मिलता है, कंटेंट। उस कंटेंट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। कैसी इंफॉर्मेशन, कि आपकी इस बुक में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, एंड इनसाइड एवरी चैप्टर देयर आर हाउ मेनी टॉपिक्स। अगर सपोज करो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर मैग्नेट ब्रेन्स है, तो 1.1 टॉपिक है आपका एडटेक प्लेटफॉर्म, 1.1 टॉपिक है आपका एडटेक प्लेटफॉर्म, 1.2 टॉपिक है आपका 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। वेट, 1.1 है आपका ये, 1.2 है ये सपोज, एंड अगर हमारा 1.3 क्या दे दें हम, 1.3 में दे देती हूँ आपको एडटेक प्लेटफॉर्म, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और 1.3 में देती हूँ आपको चलिए, आई हैव अ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज अद्भुत बैच। तो मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी की सारी लिस्टिंग आपके पास दी गई है। अगर आप चाहें तो आप किसी भी बुक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी बुक को शुरू करने से पहले हम उसका कंटेंट देखते हैं। द कंटेंट इटसेल्फ टेल्स अस, कंटेंट हमको क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर बुक में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, एंड इनसाइड एवरी चैप्टर देयर आर हाउ मेनी टॉपिक्स। तो एक स्लाइड का वो व्यू, एक स्लाइड का वो व्यू जहां पे हमें यह पता चलता है कि किसी भी स्लाइड में क्या कंटेंट दिया गया है। स्लाइड कैसे दिख रही है ये मैटर नहीं करता है। आउटलाइन व्यू वो व्यू होता है किसी भी प्रेजेंटेशन का जहां पे द कंटेंट ऑफ एवरी स्लाइड, द कंटेंट ऑफ एवरी स्लाइड इज गिवन इन एन आउटलाइन फॉर्म। यही कह रहा है द व्यू डिस्प्ले, दिस व्यू डिस्प्लेस ओनली द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपने अपने प्रेजेंटेशन में टेबल यूज किया है, ग्राफिक्स यूज किया है, आपने टेक्स्ट बॉक्सेस यूज किए हैं, आपने और ना जाने कितने क्लिप आर्ट यूज किया है, पिक्चर्स डाले हैं, ग्राफिक्स डाले हैं, आपने XYZ कुछ भी किया हो, आपने XYZ कुछ भी किया हो, आपके स्लाइड में टॉपिक क्या है, आपके स्लाइड का टेक्स्ट क्या है,
उसका एक आउटलाइन बना के देना होता है आउटलाइन व्यू. दिस व्यू डिस्प्लेस ओनली द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इन आउटलाइन फॉर्म, अलाउइंग यू टू वर्क इजिली विद द कंटेंट. और एक बात समझिए, जैसे कि आपको पता है कि एक प्रेजेंटेशन में मोर देन वन स्लाइड हो सकती है और होती भी हैं. एक स्लाइड की कभी आपने प्रेजेंटेशन सुनी है? बहुत लोग बनाते भी हैं दैट कि चलो एक स्लाइड का बना लो, बट प्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमको एक मूवी दिखानी है, राइट, स्लाइड शो के रूप में. तो हमारे साथ बहुत सारी स्लाइड्स होनी चाहिए. तो जब आउटलाइन व्यू की बात करें, इफ माय प्रेजेंटेशन हैव 3 स्लाइड्स, समझना, मेरी प्रेजेंटेशन में अगर 3 स्लाइड्स हैं तो आउटलाइन व्यू क्या करेगा? आउटलाइन व्यू हर एक स्लाइड का टेक्स्ट उठाएगा और उसको एक सिंगल स्लाइड में, जैसे सपोज करो जैसे हमने ये लिखा, यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं. हमारी पहली स्लाइड में टॉपिक था मैग्नेट ब्रेन्स. उस स्लाइड के अंदर मैंने किस किस को डिफाइन किया है? मैंने एडटेक प्लेटफॉर्म एक सब टॉपिक दिया, मैंने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एक सब टॉपिक दिया और मैंने अद्भुत बैच एक सब टॉपिक दिया इन अ सिंगल स्लाइड. वही अगर मैं बात करूं हमारी सेकंड स्लाइड की, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा द टॉपिक और द टेक्स्ट अबाउट द सेकंड स्लाइड. सपोज अगर मैंने यहां पे लिख दिया है फिजिक्स. दिस वाज माय स्लाइड. इस स्लाइड के अंदर मैंने क्या क्या टॉपिक या क्या क्या टेक्स्ट डिस्कस किया था? मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, सपोज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया लाइट के बारे में, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एनर्जी के बारे में, और मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है पावर के बारे में. सपोज आई हैव मेड अ प्रेजेंटेशन विच कंटेन्स 2 स्लाइड्स. मैंने ऐसी प्रेजेंटेशन बनाई है जिसके पास 2 स्लाइड्स हैं. दोनों ही स्लाइड्स में क्या क्या टेक्स्ट यूज हुआ है, क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, उनका एक आउटलाइन फॉर्म. ऐसे ही एक स्लाइड बनेगी इन पूरी. ये एक स्लाइड है, दिस इज अ सिंगल स्लाइड. ओके, दिस इज अ सिंगल स्लाइड जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन एवरी इंडिविजुअल स्लाइड. उसको हम कहते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन का आउटलाइन व्यू. दिस व्यू डिस्प्लेस ओनली द टेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन इन आउटलाइन फॉर्म, अलाउइंग यू टू वर्क इजिली विद द कंटेंट. चलिए, आपने अपनी स्लाइड में नो मैटर कोई भी ग्राफिक दिया हो, कोई भी अच्छा सा ड्राइंग ऑब्जेक्ट दिया हो, कोई भी पिक्चर इंसर्ट की हो, कोई भी बैकग्राउंड कलर सेट किया हो, कुछ भी सेट किया हो, आउटलाइन व्यू को उससे कोई मतलब नहीं होता है. वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट को टारगेट करता है. चलिए, थर्ड व्यू आता है हमारा स्लाइड व्यू. स्लाइड व्यू शोज यू जस्ट द स्लाइड एंड इट्स कंटेंट्स. इट इज इजीएस्ट टू यूज व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर प्रेजेंटेशन स्लाइड बाय स्लाइड. स्लाइड व्यू क्या होता है? अभी तक हमने जाना नॉर्मल व्यू, फिर हमने जाना आउटलाइन व्यू. अब बात करते हैं हम स्लाइड व्यू की. स्लाइड व्यू सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी स्लाइड और उसमें लिखा हुआ कंटेंट ही रिप्रेजेंट करेगा. आउटलाइन व्यू में एक पूरी प्रेजेंटेशन में अगर x नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं तो हर एक स्लाइड में क्या क्या टेक्स्ट है उनको रिप्रेजेंट करेगा इन अ सिंगल और मोर देन वन स्लाइड. कि सपोज करो अगर एक सिंगल स्लाइड है, उस पे स्लाइड 1 का पूरा टेक्स्ट और स्लाइड 2 का पूरा टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा इन दी आउटलाइन फॉर्म. लेकिन स्लाइड व्यू जो हमारा स्लाइड व्यू है, आउटलाइन व्यू में ये होगा. स्लाइड व्यू में क्या होगा? स्लाइड व्यू में आपकी हर एक स्लाइड जो आपने बनाई है, जब आपने स्लाइड बनाई है तो आपने उसमें कुछ बैकग्राउंड कलर भी दिया होगा, कुछ इमेज भी लगाई होगी, कुछ ग्राफिक्स दिए होंगे, कुछ ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऑटो शेप्स भी इंसर्ट किए होंगे, बुलेट लिस्ट या आपका नंबर लिस्ट, कुछ ऐसी चीजें भी इंसर्ट की होंगी टू मेक योर स्लाइड लुक मोर अट्रैक्टिव. लेकिन जो आपका स्लाइड व्यू होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी एवरी इंडिविजुअल स्लाइड विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्लेन स्लाइड विद ओनली द कंटेंट. आपने अपनी स्लाइड में चाहे कुछ भी लगाया हो, कोई भी फॉर्मेटिंग की हो, स्लाइड व्यू में अगर आप उसको व्यू कर रहे हो, एक बात समझना, चाहे स्लाइड व्यू हो चाहे आउटलाइन व्यू हो, दोनों ही व्यूज में अगर आपने अपनी किसी भी स्लाइड में कोई भी XYZ फॉर्मेटिंग की है, बी इट बी सेटिंग द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, इंसर्टिंग ग्राफिक्स, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, टेबल, लिस्ट एंड सो ऑन, कोई भी आपने फॉर्मेटिंग की है, कुछ भी फॉर्मेटिंग की है, वो फॉर्मेटिंग कहीं लॉस्ट नहीं होगी, वो फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगी. बस क्योंकि आप उसे अनदर व्यू में देख रहे हो तो फॉर दैट टाइम बीइंग आपको वो उस व्यू में दिख जाएगा. और जैसे ही आप बैक जाएंगे, जैसे ही आप नॉर्मल व्यू पे जाओगे ना, आउटलाइन व्यू में देखने के बाद आप वापस गए नॉर्मल व्यू पे, किसी भी स्लाइड को आउटलाइन व्यू में देखने के बाद आप गए वापस नॉर्मल व्यू पे, तो नॉर्मल व्यू पे आपने जो भी XYZ उसके साथ छेड़खानी की है ना, फॉर्मेटिंग की है, वो एज इट इज आपको वही की वही मिलेगी. सिमिलरली अगर हम स्लाइड व्यू की बात करें तो आपने किसी स्लाइड में बहुत सारी फॉर्मेटिंग की है लेकिन आप उसको देखना चाहते हो स्लाइड व्यू में, तो स्लाइड व्यू में क्या होगा कि आपने अपनी कोई भी फॉर्मेटिंग की हो वो आपको नॉर्मल व्यू में दिखेगा. जब आप स्लाइड व्यू से वापस नॉर्मल व्यू में जाएंगे, फॉर्मेटिंग कहीं भी गायब नहीं होगी, फॉर्मेटिंग विल रिमेन एज इट इज. कोई भी फॉर्मेटिंग हो, कुछ भी फॉर्मेटिंग हो,
स्लाइड व्यू में बस आपको क्या मिलेगा, स्लाइड व्यू में आपको उस स्लाइड के मिलेगा कंटेंट इन अ प्लेन स्लाइड। सी, तो स्लाइड व्यू shows you just the slide and its contents. It is easiest to use when you are designing your presentation slide by slide. जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्लाइड बाय स्लाइड डिजाइन करते हो ना, आई तो विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर आप अपनी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हो ना, whenever you are trying to make a presentation in Impress application, अब तो Impress application पे ही बनेगी सारी presentations, right? Yes. तो आप जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप उसको नॉर्मल व्यू पे ना बना के आप उसको पहले स्लाइड व्यू में बनाइए। आप पहले उसको स्लाइड व्यू में बना लीजिए, पूरा कंटेंट पहले दे लीजिए, फिर वापस उसको नॉर्मल व्यू में करिए। फिर हर एक स्लाइड में आपको जो भी फॉर्मेटिंग डालना है, उस कंटेंट पे आपको जो भी छेड़खानी करनी है, कुछ भी एडिटिंग करनी है, कोई भी ब्यूटिफिकेशन करना है, फिर आप वो उसको नॉर्मल व्यू में कर दीजिए। स्लाइड व्यू में आप सिर्फ और सिर्फ स्लाइड को बनाइए, उसका कंटेंट दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि आप जब नॉर्मल व्यू में कोई स्लाइड बनाते हो ना, तो उसमें आप कंटेंट के साथ साथ आप ग्राफिक्स एंड टेबल्स और ये सब इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले कंटेंट तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसमें जो भी आप फॉर्मेटिंग चाहते हो वो कर सकते हैं इन दी नॉर्मल व्यू। चलिए, तो अभी हमने बात की है 3 व्यूज के बारे में, और हमारे पास कितने व्यूज हैं? वी हैव 6 व्यूज। ओह गॉड, वी हैव 6 व्यूज। चलिए कोई बात नहीं, जैसे हमने 3 समझे हैं हम बाकी के 3 भी समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। इट डिस्प्लेस योर एंटायर सेट ऑफ स्लाइड्स ऑन स्क्रीन। होता क्या है? so that you can check the order and completeness of your presentation. Actually में होता क्या है कि आपने सपोज करो अपनी स्लाइड में, जैसे आपने पेज रिव्यू देखा था, पेज प्रीव्यू देखा था, जहां पे राइटर एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था that it is possible for you to see 2, 3, 4, 6 any number of pages in one go. आप राइटर एप्लीकेशन में आपने सपोज करो 6 पेजेस बनाए हैं, तो आप उन 6 पेजेस को एक बार में एक साथ देख सकते हैं यूजिंग पेज प्रीव्यू, देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन में, दैट इज इन योर इम्प्रेस एप्लीकेशन विंडो, अगर आपने उसमें 6 स्लाइड्स बनाई हैं, जस्ट अज्यूम अगर आपने अपनी प्रेजेंटेशन में 6 स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप उन सारी की सारी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइड सॉर्टर। और यही नहीं, सिर्फ उनको एक साथ देख ही नहीं सकते हो, आप उनमें फेर बदल भी कर सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन इवन चेंज द सीक्वेंस और द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। मतलब कि अगर आपने स्लाइड्स बनाई है फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जिस ऑर्डर में वो हैं, जिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो हैं, आप उनकी पोजीशंस को भी इंटरचेंज कर सकते हैं इन दी स्लाइड सॉर्टर व्यू। इट डिस्प्लेस योर एंटायर सेट ऑफ स्लाइड्स ऑन स्क्रीन। ये क्या करता है? स्लाइड सॉर्टर आपकी पूरी स्लाइड्स, n नंबर ऑफ स्लाइड्स अगर आपने क्रिएट की हैं इन योर एप्लीकेशन, इन योर प्रेजेंटेशन, देन ऑल दो स्लाइड्स विल बी रिप्रेजेंटेड टू यू इन वन गो, so that you can check the order and completeness of your presentation. जिससे कि आप अपने स्लाइड में, अपने प्रेजेंटेशन में जो भी स्लाइड आपने बनाई है उसका क्या ऑर्डर है, किस स्लाइड के बाद कौन सी स्लाइड आ रही है। और अगर आप उस पर्टिकुलर, सी क्या होता है ना, जब आप नॉर्मल व्यू पे काम करते हैं तो आपको पता है स्लाइड पेन जो है उसमें एक के बाद एक के बाद एक स्लाइड हमको दिख रही है। पर सपोज करो अगर आई हैव 20 स्लाइड्स इन अ सिंगल प्रेजेंटेशन, मैंने एक सिंगल प्रेजेंटेशन में अगर 20 स्लाइड्स बनाई है, तो एट अ टाइम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्लाइड्स ही आपको स्लाइड पेन में देखने को मिलेगा, 4 और 5। अगर आप 20 स्लाइड्स देखना चाहते हैं, देन यू हैव टू स्क्रॉल डाउन द स्लाइड पेन। आप स्लाइड पेन में एक स्क्रॉल बार होता है, आपका एक वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, उस पर आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, तभी आपको बाकी की रिमेनिंग जितनी स्लाइड्स हैं उस प्रेजेंटेशन में वो देखने को मिलेगी। लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू एक ऐसा व्यू होता है हमारे प्रेजेंटेशन में, हमारे इम्प्रेस एप्लीकेशन में, जहां पे यू कैन सी ऑल द स्लाइड्स इन वन स्क्रीन। आप 20 स्लाइड्स की अगर बात कर रहे हैं, तो आप 20 की 20 स्लाइड्स एक ही बार में देख सकते हैं। और सिर्फ देख ही नहीं सकते हैं, यस स्टूडेंट्स, आप उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर यहां पे 6 स्लाइड्स हैं जो आपने बनाई थी, आप चाहे तो फर्स्ट को 6 तक लेके जा सकते हो। यू कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, इसको यहां पे ले आए, इसको यहां पे ले आए, इसको यहां पे ले आए, ठीक है, एंड इसको यहां पे ले आए। तो मतलब आप किसी भी सीक्वेंस में उस पर्टिकुलर स्लाइड्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। दिस इज द स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। और सॉर्टर, आप क्लास 9th में हैं, आपने हो सकता है एक वर्ड सुना हो सॉर्टिंग, एंड देयर इज अ हाई चांस, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपने सॉर्टिंग का वर्ड नहीं सुना होगा, सॉर्टिंग नाम का वर्ड नहीं सुना होगा। लेकिन अगर सॉर्टिंग सुना है आपने, तो आप जानते हैं सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज, सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज। जब आप अपनी हायर क्लासेस में आएंगे ना, इफ यू विल बी इन क्लास 10th, जब आप क्लास 10th में आएंगे, क्लास 11th में आएंगे, क्लास 12th में आएंगे, तब आप ये वर्ड जरूर सुनेंगे। पाइथन में तो आप जरूर ये वर्ड सुनने वाले हैं, सॉर्टिंग, डेफिनेटली सुनेंगे। सॉर्टिंग का मतलब होता है टू अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर,
किसी भी चीज को एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना। सॉर्टिंग स्टैंड्स फॉर टू अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर। अब ये जो ऑर्डर होता है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द ऑर्डर जिसमें हम अरेंज कर सकते हैं किसी भी चीज को। पहला है हमारा असेंडिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट होता है। सेकंड जो इसका ऑर्डर है दैट इज दी, ऑफ कोर्स अगर असेंडिंग है तो डिसेंडिंग भी होगा। तो सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी गिवन आइटम्स को, चाहे वो स्लाइड्स हो, चाहे वो आपके लिस्ट आइटम्स हो, चाहे वो नंबर आइटम्स हो, या आपके पीपल हो, ह्यूमन बींग्स, उनको हाइट के अकॉर्डिंग आपने असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया। या देयर आर सर्टेन ह्यूमन बींग्स, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनको मैंने उनकी हाइट के हिसाब से या उनकी एज के हिसाब से ऑर्डर किया है, सीक्वेंस में लगाया है इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है दैट सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज समथिंग इन अ सर्टेन ऑर्डर, नाउ दैट ऑर्डर कैन बी असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, सो स्लाइड सॉर्टर की हेल्प से आप एक ही पर्टिकुलर स्क्रीन पे सारी की सारी स्लाइड्स को देखते तो है ही, आप एक ही बार में सारी स्लाइड्स को देखते तो है ही। स्लाइड सॉर्टर अलाउज यू टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इन वन स्क्रीन, as well as it is also possible to rearrange the slides with each other, to interchange them with each other. You can even sort them. चलिए, इसलिए इसका नाम होता है स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट हमारा जो व्यू है हमारे इम्प्रेस प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन में, दैट इज स्लाइड शो। ये मैं बार बार बोलती आई हूं, स्लाइड शो करना। This view displays the presentation on slide at a time in sequence as an automatic slide show. Electronic presentation, किसी भी गिवन प्रेजेंटेशन का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, बहुत सारी स्लाइड्स का एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, मतलब कि स्लाइड शो एक ऐसा व्यू होता है। आप कहते हैं ना स्लाइड शो करके दिखाओ, आपने बहुत सारी स्लाइड्स बना तो दी है लेकिन उनका स्लाइड शो करो। स्लाइड शो करने का मतलब है कि उनको इलेक्ट्रॉनिकली रन करा के दिखाना, और वो आप कर सकते हैं किसकी हेल्प से, स्लाइड शो की हेल्प से। जब आप स्लाइड शो करते हैं ना अपनी स्लाइड्स का, स्लाइड आफ्टर स्लाइड रन होता है ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। और ये कैसे अपीयर होता है पता आपको, ऐसा लगता है कि एक मूवी चल रही है। आई थिंक मेरे प्रीवियस क्लास में मैंने एक आपको टॉपिक पढ़ाया था जहां पे मैंने साइड में एक डायग्राम था जहां पे स्लाइड शो हो भी रहा था। बहुत सारी स्लाइड्स, एक ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी स्लाइड्स एक साथ आ रही हैं। आप ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे थे, आप ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी स्लाइड कौन सी है। इट वाज जस्ट अपीयरिंग एज अ मूवी, एक मूवी की तरह चलना। तो स्लाइड शो एक अनदर व्यू होता है किसका, ऑफ अ स्लाइड इन एन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, वेयर दिस व्यू डिस्प्लेस द प्रेजेंटेशन ऑन स्लाइड एट अ टाइम। वन स्लाइड, एक स्लाइड एट अ टाइम दिखाता है इन सीक्वेंस एज एन ऑटोमेटिक स्लाइड शो, एक ऑटोमेटिक स्लाइड शो की तरह। मतलब कि यहां पे जो स्लाइड्स चलती हैं, यहां पे आपकी जितनी भी स्लाइड्स चलती हैं वो एक मूवी की तरह चलती हैं, एक मूवी की तरह। किसकी तरह चलती हैं, जस्ट लाइक अ मूवी, एक मूवी की तरह चलती हैं। क्या, आपकी सारी की सारी स्लाइड्स। तो उस व्यू को हम कहते हैं, स्लाइड्स के इस व्यू को हम कहते हैं स्लाइड शो। फिर आता है हमारा नोट्स। व्हाट इज अ नोट? दिस व्यू लेट्स यू एंटर एंड एडिट स्पीकर्स नोट्स फॉर द प्रेजेंटर। आपका ये जो व्यू है ये आपको अलाउ करता है कि आप एंटर कर सकें या एडिट कर सकें स्पीकर्स नोट्स को फॉर द प्रेजेंटर। स्पीकर नोट क्या होता है, नहीं जानते हैं स्पीकर नोट के बारे में? तो फिलहाल पॉज कीजिए वीडियो को, वापस जाइए मेरे प्रीवियस क्लास में जहां पे मैंने मेंशन किया है क्रिएटिंग अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। उस पर्टिकुलर सेशन में मैंने आपको बताया है कि स्पीकर नोट्स क्या होता है। इट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ स्लाइड। स्पीकर नोट is a small image of a slide. Yes, जो हमारा स्पीकर नोट्स होता है, जो स्पीकर नोट्स होते हैं वो स्मॉल इमेज होते हैं किसी भी स्लाइड का। किसी बड़ी स्लाइड को एक छोटे से पेज में, एक छोटी सी इमेज में रिप्रेजेंट करना, और उस स्लाइड में मैंने जो भी कंटेंट दिया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको समरैटिकल वे में उस छोटी इमेज के साथ नीचे बता देना। सो नोट्स व्यू जो होता है, दिस विल अलाउ यू टू क्रिएट अ स्पीकर नोट एंड टू एडिट दैट स्पीकर नोट फॉर द प्रेजेंटर। आपको अपनी पूरी स्लाइड में ना
इस पर्टिकुलर व्यू में आपको अपनी पूरी स्लाइड में, सपोज ये आपकी ओरिजिनल स्लाइड थी, दिस वॉज द ओरिजिनल स्लाइड। अब आपकी यही ओरिजिनल स्लाइड ना, आपकी यही ओरिजिनल स्लाइड आपको किस तरीके से दिखेगी? ये आपकी ओरिजिनल स्लाइड थी, ये आपकी ओरिजिनल स्लाइड थी। अब यही स्लाइड आपको किस तरीके से दिखेगी पता? अगर सपोज करो इसमें इमेज थी x, तो आपको अब ये ओरिजिनल स्लाइड, यही स्लाइड किस तरीके से दिखेगी? कुछ इस तरीके से। आपकी इमेज होगी जिसने पूरी विड्थ ली होगी, सपोज यहां पे आपकी पूरी x इमेज थी, आपने कुछ लिखा था, यहां पे होगा आपका x जो कि थोड़ा सा स्पेस लेगा, और यहां पे होगा कंटेंट। क्या होगा? कंटेंट। मतलब कि इस ओरिजिनल स्लाइड में, ये तो आपकी ओरिजिनल स्लाइड है, ओरिजिनल स्लाइड हमेशा नॉर्मल व्यू में ही आपको दिखती है। आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है, कुछ भी किया है, वो आपको नॉर्मल व्यू में दिखता ही दिखता है। नोट्स व्यू में क्या होगा कि आपकी ये ओरिजिनल स्लाइड है, इसमें आपने इमेज डाली है, कुछ टेक्स्ट दिया है, जो भी कुछ किया है वो पूरी स्लाइड में पूरी अच्छी तरीके से स्प्रेड होती है। लेकिन यहां पे अगर आप इसका स्पीकर नोट बनाते हैं, अगर आप इसका स्पीकर्स नोट बनाते हैं, अगर आप इसका स्पीकर नोट बनाते हैं, तो इसमें आपको मिलेगी आपकी स्लाइड की एक छोटी सी इमेज, और आपने अपनी इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो भी कंटेंट दिया है, जो भी टेक्स्ट लिखा है, उसका एक समराटिकल व्यू। हो सकता है कि आपने अपनी ओरिजिनल स्लाइड में बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स दिए हो, चांसेस हैं, क्योंकि हमें अपनी स्लाइड को बहुत अच्छा बनाना है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि आपके जो बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आपने जो इन्फॉर्मेशन, आपने जो टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स के रूप में दी है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ फॉर्म में इन अ समराटिकल मैनर, एक समरी की तरह आपको ये रिप्रेजेंट हो जाएगी। सो दिस इज अ स्पीकर नोट। चलिए, हमारी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्पीकर नोट, आउटलाइन एंड हैंडआउट के बारे में बताया था। चलिए, अगर आप वो चीज नहीं जानते हैं, नो इश्यूज, फील फ्री टू पॉज द वीडियो। अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल पे, और वहां पे डालिए आप कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 9, और आप वहां पे आप डालिए चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आप जैसे ही डालेंगे, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लेक्चर्स उस पर। नाउ, ईच न्यू प्रेजेंटेशन ओपन्स इन अ नॉर्मल व्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक प्रेजेंटेशन जब भी ओपन होती है, तो बाय डिफॉल्ट जो व्यू होता है किसी भी स्लाइड का, किसी भी प्रेजेंटेशन का, वो होता है नॉर्मल व्यू। जहां पे नॉर्मल व्यू पे मैंने आपको क्या बताया था? नॉर्मल व्यू पे आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्लाइड पेन, सेंटर में मिलता है आपको वर्क एरिया, और राइट हैंड साइड पे आपको मिलता है टास्क पेन। तो हर एक स्लाइड, जब भी प्रेजेंटेशन शुरू होता है, चाहे आप एम्प्टी प्रेजेंटेशन कर रहे हो या आप बना रहे हो अपना प्रेजेंटेशन यूजिंग एनी टेम्पलेट, आप कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट आपका पहला स्लाइड खुलता है नॉर्मल व्यू में। Each new presentation opens in a normal view, which combines the outline of presentation with a view of the current slide, as well as quick access to notes. चलिए देखिए ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये देखिए, ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपकी एक इम्प्रेस विंडो है। दिस इज योर करंट इम्प्रेस विंडो, जिसका आपका टाइटल क्या है? अनटाइटल्ड 1। क्योंकि अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट किसी भी एप्लीकेशन का जो नेम होता है, जो उसका टाइटल होता है, वो होता है अनटाइटल्ड 1। पहला आपका इंप्रेस विंडो का हमेशा अनटाइटल्ड 1 होता है। आप इसे सेव करिए किसी नाम से, तो वो नेम यहाँ पे रिप्रेजेंट होने लगेगा। फिर आता है हमारा मेन्यू बार, फिर आता है हमारा कौन सा बार है? दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार। दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार। ये है हमारा मेन्यू बार। दिस इज माई मेन्यू बार। ये मेरा मेन्यू बार है, ये मेरा स्टैंडर्ड टूल बार है। दिस इज द फॉर्मेटिंग टूल बार। और ये आ गया मेरा क्या? ये आ गया मेरा स्लाइड पेन। क्या आ गया? ये दिस इज माय स्लाइड पेन। स्लाइड पेन के बाद आता है यहाँ पे वर्क स्पेस, जहां पे आपकी एक्चुअल स्लाइड, जिस पे आप काम करते हो, जिस पे आप वर्क करते हो, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है। अलॉन्ग विद दैट, एट द राइट मोस्ट एरिया आपको मिलता है क्या? टास्क पेन। क्या मिलता है? टास्क पेन। चलिए अब आप इसको देखिए। ईच न्यू प्रेजेंटेशन ओपन्स इन नॉर्मल व्यू। ये है हमारा नॉर्मल व्यू। क्या है? नॉर्मल व्यू। सारे के सारे व्यूज आपको कहां देखने को मिलेंगे? यहीं पे देखने को मिलेंगे कि आप अपनी स्लाइड को किस व्यू में खोल सकते हो। इन व्हाट व्यू यू वांट टू व्यू योर स्लाइड। आप उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, वो करेंगे आप नॉर्मल व्यू में। फॉर्मेटिंग करने के बाद आप अपनी स्लाइड को खोल सकते हो बहुत से अदर व्यूज में भी। नॉर्मल व्यू ये है, विच कंबाइंस द आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन विद अ व्यू ऑफ द करंट स्लाइड। ये हमारा करंट स्लाइड है। एज वेल एज क्विक एक्सेस टू नोट्स। इसकी हेल्प से आप नोट्स भी खोल सकते हो, अपनी स्लाइड को नोट्स में भी देख सकते हो। चलिए, व्यू बटन। अब ये व्यू बटन क्या है? व्हाट इज दिस व्यू बटन? यहां पे देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है। एक तो होता है हमारा व्यू मेन्यू बार,
एक होता है हमारा व्यू मेन्यू बार। प्लस आपको ये जितनी भी ये देख रहे हैं ना, कि जितनी भी आपको व्यूज देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है, दीज आर व्यू बटन्स। क्या कहलाते हैं, दीज आर व्यू बटन्स। आप चाहें तो इनको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप चाहें तो व्यू मेन्यू बार पे जाके भी आप इन सबको पा सकते हो। तो व्यू मेन्यू बार पे जाने की जरूरत क्या है, कोई जरूरत नहीं है, जब आपको स्लाइड के ऊपर ही आपके बहुत सारे आपको व्यू बटन्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब व्यू बटन की बात करते हैं। The views can be switched by clicking at the desired view button. आप जब किसी भी पर्टिकुलर स्लाइड पे वर्क करते हो, आप इनमें से किसी भी व्यू बटन को क्लिक कर सकते हो। आपने अपनी ये स्लाइड बनाई, करंटली ये नॉर्मल व्यू में है, आप चाहें तो इसको आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आउटलाइन में भी देख सकते हैं, यहीं के यहीं। प्लस आप इसको नोट व्यू में भी देख सकते हैं। नोट्स का मतलब होता है स्पीकर नोट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। आप इसको एज एन हैंडआउट भी देख सकते हो, आप इसको एज अ स्लाइड सॉर्टर व्यू में भी देख सकते हो। मतलब कि जब आप स्लाइड सॉर्टर करते हैं तो जितनी नंबर ऑफ स्लाइड्स इसमें बनी होंगी वो सारे के सारे एक ही स्पेस में आप देख पाओगे। चलिए, सो द व्यूज कैन बी स्विच्ड बाय क्लिकिंग एट द डिजायर्ड व्यू बटन। आप इनमें से किसी भी व्यू बटन को जब चाहें जैसे चाहें क्लिक करके अपनी करंट स्लाइड को देख सकते हैं किसी भी व्यू में। We have the views buttons are located on the top of the workspace. जैसे कि ये दिख रहा है कि the view buttons are located at the top of the workspace. Obviously ये हमारा workspace है, इसके ऊपर में ही तो located है। The view buttons are located at the top of the workspace. workspace के ऊपर, workspace के ऊपर आपको क्या दिखने को मिलता है, view buttons। आप जब चाहें जैसे चाहें इन buttons को यूज कर सकते हैं। There are 5 buttons for 5 views. आपके view buttons कितने टाइप के होते हैं, स्लाइड के व्यूज कितने होते हैं, 6 व्यूज। इसके साथ साथ जो व्यू बटन्स आपको प्रोवाइड होते हैं वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स व्यू, हैंड आउट व्यू एंड स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये सारे के सारे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे ऑन दी व्यू बटन्स। इन सारे के सारे के व्यू बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यू कैन सी एवरी ऑफ दीज व्यूज इन फॉर्म ऑफ अ व्यू बटन। चलिए, स्लाइड शो व्यू इज विजिबल व्हेन यू रन द स्लाइड शो। स्लाइड शो व्यू आपको कब देखने को मिलेगा, आप कहोगे मैम यहाँ पे स्लाइड शो नहीं है, कोई बात नहीं। स्लाइड शो व्यू आपको कब देखने को मिलेगा, ये तब देखने को मिलेगा जब आप रन करेंगे स्लाइड शो को। स्लाइड शो कभी भी बटन के रूप में आपको देखने को नहीं मिलता है। स्लाइड शो व्यू जो होता है किसी भी स्लाइड का, किसी भी प्रेजेंटेशन का, वो एज अ बटन आपको कभी भी देखने को नहीं मिलता है, वो आपको अलग से देखना पड़ेगा। वो मैं आपको बता दूंगी कि कहां पे होता है। स्लाइड शो व्यू इज विजिबल व्हेन यू रन द स्लाइड शो। चलो बता ही देते हैं। ये हमारा एक टिपिकल एप्लीकेशन है। चलिए ठीक है, यहां पे आपको कहीं भी स्लाइड शो देखने को मिल रहा है, एनीवेयर यू कैन सी, बटन्स में तो है नहीं कहीं भी। यस, स्लाइड शो नाम का हमारा मेन्यू बार है, हमारा मेन्यू टैब है स्लाइड शो का। आप चाहें तो इस मेन्यू टैब पे भी जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं स्लाइड शो मेन्यू टैब को, और आपकी जो स्लाइड्स हैं वो स्लाइड शो के रूप में, मतलब कि एक मूवी के रूप में चलना शुरू हो जाएंगी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, इट इज वेरी एक्साइटिंग। तो सोचना नहीं है, चुपचाप जाइए openoffice.org इम्प्रेस को डाउनलोड कीजिए। याद रखिएगा openoffice.org इम्प्रेस का 4.1.1 वर्जन, उसको आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और फटाफट से उसे इंस्टॉल कीजिए। एक्साइटिंग स्लाइड्स बनाइए, एक्साइटिंग प्रेजेंटेशन बनाइए और स्लाइड शो कीजिए। और हमसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपनी स्लाइड शोज का लिंक, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम सब उस चीज को देखेंगे। चलिए बात हम करते हैं स्लाइड शो की। स्लाइड शो यहाँ पे एक मेन्यू है, प्लस यहाँ पे भी ना जो स्टेटस बार होता है, इसके नीचे जो स्टेटस बार होगा वहां पे भी आपको स्लाइड शो का एक ऑप्शन मिलता है। यू ऑल्सो हैव अ स्लाइड शो ऑप्शन, जो आपका नीचे एक बार होता है, ड्राइंग टूल बार होता है। ड्राइंग टूल बार पे तो नहीं है, ठीक है, ड्राइंग टूल बार पे तो नहीं है। एक आपके स्टेटस बार में भी आपको स्लाइड शो का ऑप्शन मिलता है, इसमें अभी करंटली नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे, कोई इश्यूज नहीं है। मेन्यू बार तो मिल गया ना, मेन्यू टैब तो मिल गया ना मुझे स्लाइड शो का, इसकी हेल्प से भी मैं स्लाइड शो व्यू अटेन कर सकती हूँ। आई कैन इवन अटेन द स्लाइड शो व्यू यूजिंग द स्लाइड शो मेन्यू। चलिए, ये कुछ हमारे व्यूज हैं जो हमने आपको भी व्यूज बताए हैं कि हमारे नॉर्मल, आउटलाइन, नोट्स, हैंडआउट, स्लाइड सॉर्टर, जितने भी ये व्यूज हैं, जब ये व्यू हम क्लिक करते हैं, जब भी किसी स्लाइड पे हम किसी भी व्यू को क्लिक करते हैं, किसी भी व्यू बटन को क्लिक करते हैं, तो हमारी स्लाइड कैसे होगी आइए जानते हैं। हमारी स्लाइड्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। नॉर्मल व्यू में आप सब जानते हैं, नॉर्मल व्यू यही है कि नॉर्मल जब व्यू होता है, नॉर्मल बटन जब क्लिक्ड है मतलब ये सिलेक्टेड है, अलग दिख रहा है, ये सारे के सारे ब्लूइश दिख रहे हैं, ये थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, इज इट अपियरिंग व्हाइट?
ये व्हाइट है मतलब ये सिलेक्टेड है, मतलब अभी जो मेरा स्लाइड है वो नॉर्मल व्यू में है। नॉर्मल व्यू में हमारा स्लाइड कुछ इस तरीके से दिखता है। लेफ्ट में दिखता है आपको स्लाइड पेन, बीच में दिखता है आपको वर्क स्पेस जिस पे आप काम करते हो, जिस स्लाइड पे आप काम करते हो, फिर दिखता है आपको टास्क पेन, फिर आता है हमारा आउटलाइन व्यू। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आउटलाइन व्यू में क्या होता है, n नंबर ऑफ स्लाइड्स, आपके प्रेजेंटेशन में अगर n नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, उन सब के बारे में जो भी कंटेंट दिया हुआ है हर एक स्लाइड में, हर एक स्लाइड में जो भी कंटेंट दिया हुआ है उन सब का एक कंटेंट की तरह, एक इंडेक्स की तरह बन के आ जाता है, मतलब एक आउटलाइन की तरह आपके सामने बन के आ जाता है। देखिए कितनी स्लाइड्स हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में, देयर आर 3 स्लाइड्स, 1 2 एंड 3। हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, राइट। अब समझिए स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 1 की हम बात करें, स्लाइड नंबर 1 में कुछ होगा, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग इम्प्रेस, ये इसका टाइटल है। इसके अंदर दिया है व्हाट इज इम्प्रेस, यहाँ पे दिख दिया, यहाँ पे दिया होगा पार्ट्स ऑफ द मेन इम्प्रेस विंडो, ये भी यहाँ पे मेंशन है। फिर यहाँ पे है क्रिएटिंग न्यू प्रेजेंटेशन, उसके अंदर हमने 2 चीजें और दी हैं। फिर हमने एक और चीज दी है फॉर्मेटिंग, मतलब इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने क्या कंटेंट दिया है वो पूरा का पूरा यहाँ आ गया। प्लस स्लाइड 2, इस एक स्लाइड के अंदर समझो ये पूरी एक स्लाइड है जिसको हम स्क्रॉल बार की हेल्प से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब एक ही स्लाइड के अंदर आपके प्रेजेंटेशन में अगर x स्लाइड्स हैं तो हर एक स्लाइड में क्या क्या कंटेंट है वो सारा का सारा आउटलाइन आपको एक स्लाइड में मिलेगा। सो दिस इज द आउटलाइन व्यू। ये क्या कहलाता है, ये आउटलाइन व्यू कहलाता है। एंड एज सून एज यू स्विच टू नॉर्मल व्यू, मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एक व्यू से दूसरे व्यू पे स्विच कर सकते हैं यूजिंग द व्यू बटन। आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन व्यू आपने ले लिया, फिर वापस अगर आप नॉर्मल व्यू पे जाओगे तो वापस आपको आपकी करंट स्लाइड, दैट इज सेकंड जो आपको अभी चोजन दिख रही है, ये करंट स्लाइड आपको फिर से ऐसे दिखने लग जाएगी। चलिए आई होप ये चीज आपको समझ आई है कि कैसे एक नॉर्मल व्यू डिफर करता है विद द आउटलाइन व्यू। फिर आता है हमारा नेक्स्ट व्यू, दैट इज द नोट्स व्यू। मैंने आपको बताया था नोट्स क्या होते हैं, स्पीकर नोट्स, जहां पे आपकी जो स्लाइड है उसकी एक बहुत ही स्मॉल इमेज एज वेल एज उस स्लाइड में आपने जो भी कंटेंट दिया है उसका एक समरी आपके सामने लिख के आता है। जैसे कि देखिए ये हमारा नोट व्यू है, आपने कुछ स्लाइड बनाई होगी, उस स्लाइड की छोटी सी इमेज ये लगी हुई है कि ये आपकी ओरिजिनल स्लाइड है, आपने इसमें कुछ दिया हुआ है, आप चाहें तो इसमें नोट्स ऐड कर सकते हो। आपने कोई भी टॉपिक इसमें डिस्कस किया है, कोई भी इसमें टॉपिक दिया है, कुछ भी बुलेट फॉर्म में या नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में या पैराग्राफ फॉर्म में भी आपने कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसके नोट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उस पूरी स्लाइड का एक स्मॉल इमेज यहाँ पे लगा हुआ है, तो फॉर रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक छोटी सी इमेज उसकी लगा दी है पूरी स्लाइड की। आप चाहें तो इसमें जो भी कंटेंट आपने दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई भी नोट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। सो दिस इज द नोट्स व्यू। फिर आता है हमारा हैंड आउट व्यू। कौन सा व्यू आता है हमारा, हैंड आउट व्यू। अब एक बात समझिए, हैंड आउट व्यू यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ था, आई थिंक प्रीवियस हमारी स्लाइड्स में हमने नहीं देखा था हैंड आउट व्यू के बारे में, राइट। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में आपको हैंड आउट के बारे में जरूर बताया था। व्हाट आर हैंडआउट्स, हैंडआउट्स क्या होते हैं, हैंडआउट्स आर द स्मॉल कंप्रेस्ड इमेजेस ऑफ अ स्लाइड। किसी भी स्लाइड की स्मॉल कंप्रेस्ड इमेजेस जो होती हैं वो हैंडआउट्स कहलाते हैं। और ये हैंडआउट्स स्मॉल कंप्रेस्ड जो इमेजेस हैं उनको हम प्रिंट करके देते हैं किसको, हमारी ऑडियंस को। आप किसी भी स्लाइड के हैंडआउट को प्रोवाइड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी टू द ऑडियंस। बहुत सारी स्लाइड्स की छोटी छोटी पिक्चर्स, छोटी छोटी उनकी इमेजेस बना के उनको कंप्रेस करके आप चाहें तो एक पेज पे 4 स्लाइड्स का प्रिंट निकाल सकते हो। You can, it is possible to print 4 slides, 6 slides in a single A4 size page. एक सिंगल A4 साइज पेज में आप 6 स्लाइड्स या फिर 4 स्लाइड्स का पेज प्रिंट निकाल सकते हो एक साथ। तो ये हैं क्या, दीज आर द हैंडआउट्स। क्या है, हैंडआउट्स हैं। तो ये देखिए आप, आपके पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में कितनी स्लाइड्स हैं, देयर आर 4 स्लाइड्स। हर एक स्लाइड को आपने कंप्रेस किया हुआ है, और एक ही जगह दिखाया गया है। आउटलाइन, ये आपकी पहली स्लाइड, पॉइंट 1, सेकेंड स्लाइड, पॉइंट 2, थर्ड स्लाइड एंड पॉइंट 4, पॉइंट 3 इज द 4th स्लाइड। आप अपने पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में 4 नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं, आपके इस प्रेजेंटेशन में 4 स्लाइड्स हैं जिनको आपने कंप्रेस करके एक ही जगह दिखा दिया है, कंप्रेस किया है। स्लाइड सॉर्टर में कंप्रेस नहीं होता है, कंफ्यूज मत होना। हैंडआउट में कंप्रेस होता है स्लाइड, और उस पर्टिकुलर हैंडआउट को हम एक्चुअली जब हैंडआउट बनाते हैं ना तो प्रिंट पर्पस के लिए ही बनाते हैं कि हमें प्रिंट करना है बहुत सारी स्लाइड्स इन अ सिंगल पेज, तो इसके लिए हम हैंडआउट्स बनाते हैं। चलिए, सो दिस इज द हैंडआउट व्यू। हैंडआउट के बाद हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट व्यू के बारे में, दैट इज द स्लाइड सॉर्टर व्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब ये स्लाइड सॉर्टर है।
हैंडआउट व्यू में जहां पे आपको सारी की सारी स्लाइड्स एक साथ दिख तो रही हैं, दे आर अपियरिंग ऑन द सेम पेज, लेकिन आप इसमें कोई भी फेर बदल नहीं कर सकते। इन स्लाइड्स को आप रीअरेंज नहीं कर सकते, दे आर अपियरिंग एज इट इज। कंप्रेस्ड वर्जन्स है हमारी ओरिजिनल स्लाइड का और उनको हमने एक जगह दिखा दिया। आप चाहें तो इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते या इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते। इट इज जस्ट अपियरिंग कि ये हैंडआउट है, आप इसको बस प्रिंट कमांड दीजिए और आप इनको एक पेज पे प्रिंट करा सकते हो। बात करें स्लाइड सॉर्टर की, यहां पे भी अगर मेरी प्रेजेंटेशन में सपोज करो 4 स्लाइड्स हैं, आई हैव 4 स्लाइड्स, वो चारों की चारों स्लाइड्स आप एक साथ देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लाइड सॉर्टर में इट इज पॉसिबल फॉर यू टू सी ईच एंड एवरी स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन इन ऑन अ सिंगल स्क्रीन। आपको 4 स्लाइड्स दिख रही हैं, अब इन चारों स्लाइड्स को आप आपस में सॉर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सॉर्ट। और मैंने अभी आपको बताया है व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। आप कुछ आइटम्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जब अरेंज करते हैं तो आप सॉर्टिंग करते हैं। वो ऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन असेंडिंग ऑर्डर, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। यहां पे जो आपको दिख रहा है, यहां पे जो आपको सॉर्टर दिख रहा है, ये अरेंजमेंट है जो स्लाइड्स का, ये ना असेंडिंग में है ना ये डिसेंडिंग में है। बस मैं अगर चाहूं तो इनको आपस में इंटरचेंज कर सकती हूं। सपोज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये लगा कि ये जो स्लाइड है इसका, ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप एंड दिस इज द थर्ड स्टेप। अब गलती हो सकती है मुझसे, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मुझसे गलतियां हो सकती हैं ऑब्वियसली। ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप था ये ठीक है, लेकिन जो ये मैं सेकंड स्टेप बता रही हूं ये एक्चुअल में थर्ड स्टेप था। तो मैं क्या करूंगी, इसको चेंज करके मैं इसको सेकंड स्टेप कर दूंगी। इसका टेक्स्ट को मैं चेंज करके क्या करूंगी, अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये पूरा का पूरा वापस जाऊं और पूरा का पूरा इसकी जगह बनाऊं। इसको मैं यहां से कट करके इस पे पेस्ट कर दूं, इसको मैं कट करके यहां पे पेस्ट कर दूं, या तो मैं ये करूं, या मैं क्या करूं, सिंपली इसको सेकंड स्टेप कर दूं और इसको कर दूं थर्ड स्टेप। बस इसके एक ही टेक्स्ट में हमको चेंजेस करने पड़ेंगे और पूरा कंटेंट एज इट इज रहेगा। ये मेरा थर्ड स्टेप है, ये मेरा सेकंड स्टेप है। सिंपल इस स्लाइड को यहां ले आइए, इस स्लाइड को यहां ले आइए। आपको पूरा कंटेंट फिर से कट कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, फिर से लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू हमको अलाउ करता है टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन ऑन अ सिंगल स्क्रीन, एज वेल एज यू कैन रीअरेंज देम इन एनी ऑर्डर। चलिए, अच्छा ये हमारा जो व्यू है, दिस इज द स्लाइड शो व्यू। जब भी किसी स्लाइड का व्यू होता है, जब भी स्लाइड शो हम करते हैं, तो जो स्लाइड होती है, स्लाइड शो हम जब भी करते हैं वो स्लाइड हमारे पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे आती है। सपोज ये एक स्लाइड है जो हमने स्लाइड शो किया है यूजिंग द स्लाइड शो मेन्यू टैब। स्लाइड शो हमारे स्टेटस बार में भी होता है। इंप्रेस एप्लीकेशन पे जाइए, वहां आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि स्लाइड शो का आपको टूल कहां पे मिल जाएगा ऑन दी ड्राइंग टूल बार। चलिए, तो ये है हमारा स्लाइड शो व्यू। यहाँ पे ये एक प्रेजेंटेशन है, ये एक स्लाइड है जो पूरे कंप्यूटर स्क्रीन पे बड़े बड़े तरीके से दिख रही है। और इसके बाद जितनी भी स्लाइड्स होंगी, जैसे ही आप कीबोर्ड पे अपना नेविगेशन बटन दबाएंगे, कीबोर्ड पे आप जैसे ही नेविगेशन बटन दबाएंगे, ये स्लाइड्स एक के बाद एक आपके सामने रिप्रेजेंट होने लग जाएंगी, जैसे कि ये हो रही है। कितनी स्लाइड्स हैं? सी, मैंने कितनी स्लाइड्स बनाई है। मैं कीबोर्ड पे नेविगेशन बटन को यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ, तभी मैं आपको एक एज अ मूवी इसको दिखा पा रही हूँ। मैं इसको एज अ मूवी आपको दिखा पा रही हूं। एक तरीका तो ये है स्लाइड शो करने का। एक मैंने आपको बताया था, जब हम प्रेजेंटेशन विजार्ड में सिलेक्ट करते हैं, क्या सिलेक्ट करते हैं? प्रेजेंटेशन टाइप। तो बाय डिफॉल्ट जब मुझे कीबोर्ड से की प्रेस करके स्लाइड्स को शो करना पड़ता है इन अ स्लाइड शो व्यू, तो दैट इज द डिफॉल्ट। प्रेजेंटेशन टाइप हमारा प्रेजेंटेशन विजार्ड, जिसका थर्ड स्टेप था, जहां पे हम क्या सेट कर रहे थे? स्लाइड ट्रांजिशन। क्या इफेक्ट डालना चाहते हैं, क्या आप स्पीड उसका मेंशन करना चाहते हो, स्पीड रखना चाहते हो, प्लस आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे थे क्या? प्रेजेंटेशन टाइप। आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफॉल्ट रखना चाहते हैं या ऑटोमेटिक। अगर आप डिफॉल्ट रखते हो तो स्लाइड शो के वक्त आपको नेविगेशन की, दैट इज कीबोर्ड पे एरो की हेल्प से हर एक स्लाइड को एक एक करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक चूज करते हैं बिफोर क्रिएटिंग एनी प्रेजेंटेशन, ऑटोमेटिक में आप जैसे ही चूज करते हैं, हर एक स्लाइड एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपके स्क्रीन पर रहेगी, ऑटोमेटिकली वो वहां से हटेगी और सेकंड स्लाइड उसकी जगह आएगी। एक मूवी की तरह केवल और केवल ऑटोमेटिक में ही देखने को मिलता है। डिफॉल्ट में भी हम दिखा सकते हैं, जैसे अभी मैं आपके सामने ये जो स्लाइड्स दिखा रही हूं, दे आर इन द डिफॉल्ट व्यू। मतलब मैं जब चाहूं, जिस स्लाइड को चाहूं, जितनी देर के लिए चाहूं, उसको वहां पर रख सकती हूं। अभी मैं कम से कम 2 या 3 मिनट से स्लाइड को स्क्रीन पर रखे हुए हूं। मैं जब तक इसमें से की प्रेस नहीं करती हूं, until and unless I am pressing the key on the keyboard, ये स्लाइड नहीं जाएगा।
ये है हमारा डिफॉल्ट व्यू। लेकिन अगर मैंने इसी स्लाइड को बनाया होता ऑटोमेटिक व्यू में तो 2 या 3 मिनट से ज्यादा ये स्लाइड यहां पे स्टे नहीं करती। 2-3 मिनट भी बहुत होता है, कुछ सेकंड्स के लिए ही। जब भी हम ऑटोमेटिक व्यू करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए ही किसी स्लाइड को हम स्टे करा पाते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। चलिए, अच्छा लगा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है कि नहीं, ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस टॉपिक से ना अब हम बहुत ही एडवांस फीचर्स की तरफ हेड ऑन कर रहे हैं। किसमें? हमारे इंप्रेस एप्लीकेशन में। और इसी के साथ साथ आप जानते हैं कि magnetbrains.com लेके आ रहा है आपके लिए क्या, बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज एंड बैचेस जो कि बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम्स में आपको अवेलेबल है। अभी हमारी वेबसाइट पे चल रहा है अद्भुत बैच, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग बैच है अद्भुत बैच, जो कि हिंदी मीडियम में ऑलरेडी चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में बहुत जल्द शुरू होने वाला है। इसी के साथ साथ हमारे साथ चलता है सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड और न जाने कितने ही ऐसे सिमिलर कोर्सेज भी। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे किस पे? magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर के लिए आपको मिलेगा क्या? ई नोट एंड ई बुक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और आपका कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच।